है कि बाबा साहब के लाइफ के अलावा हमें उनके मिशन पे काम करना चाहिए। और वो जाके जो मिशन है, बाबा साहब का मिशन लास्ट में जाके कहता है कि मैं भाई बुद्धिस्ट बन जाओ। अगर आप बुद्धिस्ट बन जाते हो तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं जो सामाजिक और जातिगत भेदभाव होते हैं। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए हमारे जितने भी समाज सुधारक महापुरुष हुए उन सभी के चरणों में नमन करते हुए महामानव भारत रत्न क्या विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पर मंचासीन सभी मेरे वरिष्ठ साथी एडवोकेट्स को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं नमस्कार और जय भीम कहता हूं। सब लोगों को जय भीम। और मैं IR सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस समय इस मौके पर बोलने का मौका दिया। तो जो टॉपिक है वो ये है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब का लाइफ एंड मिशन। तो लाइफ पे तो बहुत सारे लोग, अभी तक मैं सुन रहा था, सब लोग लाइफ पे बात बता रहे थे कि बाबा साहब ने ये किया और ये सारी चीज़ें वो लगभग इतने जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत सब लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन मिशन क्या था बाबा साहब का, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब का मिशन किसी भी एक धर्म को इस भारत में स्थापित करने का कभी नहीं रहा। जो हमारे मित्र भाई या बौद्धिक लोग हैं जो इसको समझने में गलती करते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित करने का काम किया, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं है। बाबा साहब का मिशन था इस देश में जो छुआछूत, भेदभाव और जो भी ऊंच नीच की भावना है, बंधुत्व की भावना ख़त्म हो गई है, स्वतंत्रता की भावना ख़त्म हो गई है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको स्थापित करना था इस देश में, ना कि बौद्ध धर्म को स्थापित करना था। अब थोड़ा सा मैं सर 5 मिनट से 7-8 मिनट लग जाएंगे मुझे। तो मैं सबसे पहले जो उनकी विचारधारा है उस पर बात करते हैं। सभी लोग बोलते हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। समता मीन्स क्या? समानता। हर एक व्यक्ति जो समान है, जो भी है, मानव समान है, ऐसा वो मानते थे, जो कि इस देश में नहीं था जब वो थे और उससे बहुत सालों पहले से मानव एक समान नहीं हुआ करता था। इस वजह से उन्होंने एक अपनी विचार रखा कि भाई इस देश में हमें समता लाना है, हर एक व्यक्ति समान होना चाहिए। और उसके लिए, इस चीज़ के लिए मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा, हर चीज़ के लिए पूरी जीवन उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी और उसमें बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने उसको सफलता भी पाई, जिसकी वजह से हम सारे लोग यहाँ खड़े हैं। और मैं खास करके मैं अपने बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ यहाँ, जो मैं खड़ा होकर आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और होता और कुछ और कर रहा होता। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, समता की जो विचारधारा इस देश में नहीं थी, उसको समझने में उनको पूरी उनकी लाइफ को जानना पड़ेगा। और जब समझे तो उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया, पूरी मेहनत की, उसके लिए लड़ाई की, और उसके बाद उसको जब तक लागू नहीं कर पाए तब तक वो चैन की सांस नहीं लिए। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, जहाँ से शुरू होता है फंडामेंटल राइट, सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो समानता की बात करता है, नहीं समता की बात करता है। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, उन्होंने देखा कि भाई जितने भी हम लोग, जितने भी मानव हैं या जो भी मनुष्य हैं, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्रता इस सेंस में थी कि कुछ तो ज़्यादा ही स्वतंत्र थे और कुछ उनके गुलाम थे। तो उन्होंने उसको उस सेंस में भी कहा कि भाई स्वतंत्रता चाहिए हमें। उसके लिए आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात कही। साथ में ये कहा, स्वतंत्रता मीन्स ये नहीं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी करूँगा। मेरी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को जब तक बाधित नहीं करती है तब तक मेरी स्वतंत्रता है। जैसे मैंने किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया, मेरी स्वतंत्रता खत्म, उसकी स्वतंत्रता का भी उन्होंने ध्यान रखा, इसलिए आर्टिकल 19 आया। तीसरा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है बंधुत्व। बंधुत्व की बात का मतलब ये होता है कि भाई हम एक अपने लैंग्वेज में बोलें तो भाईचारा की बात कर रहे हैं कि भाई सब लोग भाईचारे से रहें, सब लोग साथ साथ रहें, कोई किसी को ना प्रताड़ित करे, ना किसी की भावना खराब हो। तो उन्होंने कहा कि भाई बंधुत्व की जब तक भावना यहाँ नहीं आएगी दिमाग में, हम कितना भी कह लें सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे पहले एक स्लोगन 1959 के आसपास लोग कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, और उनके दिमागों में बात नहीं थी
तो 1962 का युद्ध हुआ और सब कहने लगे चीनी भाई भाई नहीं है, उन्होंने तो कब्जा कर लिया। तो जब तक आपके दिमाग में बात नहीं आएगी, दिमाग में बंधुत्व की भावना, और दिमाग में सिर्फ मानव के लिए बंधुत्व नहीं होना चाहिए। ये आज सर अष्टमी है और अशोका जयंती है, सम्राट अशोक जयंती भी है। तो सम्राट अशोक जयंती में सम्राट जी अशोक जी कहते हैं कि भाई उन्होंने पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए। बंधुत्व की जो भावना है वो सिर्फ मानव मात्र के लिए नहीं है, आपको पशुओं में भी लानी पड़ेगी। अगर आप उनसे बंधुत्व की भावना, भाईचारे के विचार रखते हो तो आपके साथ पशु भी मित्रवत और बंधुत्व जो है भाई आपसे रखेंगे, क्या बोलते हैं, व्यवहार रखेंगे। तो बेसिकली आप सब लोग ये समझो कि भाई बंधुत्व तो दिमाग में होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं एडवोकेट्स के बीच में बैठा हुआ हूँ, पूरे देश में कहीं भी कोई बात हो तो जब बात होती है तो कहते हैं भाई वकीलों से मत लड़ना, क्यों, सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ फिर जाति धर्म संप्रदाय कुछ नहीं दिखता। एक वकील साहब अभी रास्ते में जा रहे हो, आप नहीं जानते होंगे, हम सारे लोग जानते हैं, मान लो जनरली बोल रहा हूँ, रोड पे कोई पुलिस वाला एक वकील साहब को रोक ले, अगर कोई इस रास्ते से दूसरा वकील जा रहा होगा तो वो जरूर रुक के पूछेगा कि क्या हुआ भाई। ये वाली जो भावना है ना सर, ये वाली भावना, इसकी बात कर रहे हैं बाबा साहब, ये इसकी भावना की बात कर रहे हैं बाबा साहब की। ये व्यवहार में आ जानी चाहिए, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और वकीलों की जो भावना है बंधुत्व की, वो सब पूरे हर एक मानव में होनी चाहिए। और पशुओं के लिए भी आप अगर बंधुत्व की भावना रखते हैं, मित्रवत व्यवहार रखते हैं, तो आपके लिए वो आप तब मानव माने जाएंगे और बाबा साहब की नज़रों में वो बंधुत्व की बात है। अब आते हैं न्याय। न्याय जो है वो उसको कॉन्सेप्ट क्या है। न्याय मीन्स मतलब सब लोग जानते ही होंगे, उसका मतलब है कि उचित व्यवहार, उचित जो भी उचित और सही है वो न्याय है। न्याय जो वो चीज़ है जो उचित और सही है। और वो 3 तरह के न्याय की बात करते हैं बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। अब ये धार्मिक के लिए बाबा साहब ने आर्टिकल 25 से लेके 30 तक दे दिया और कहा कि भाई 25 से लेके 30 तक में कहा कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने मन से जो धर्म चाहे वो उसको मान सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो धर्म, उसकी जो रीति रिवाज है उसको पालन कर सकता है। उसके लिए कोई भेदभाव और उसके लिए किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। और उसी तरह से राजनीति के लिए भी उन्होंने राजनीतिक रूप से सबको समान वोट देने का अधिकार दे दिया कि हर एक वोट, हर व्यक्ति का एक वोट होगा और उसकी कीमत एक होगी। तो राजनीतिक न्याय की बात कर दें। फिर सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिसको हम दिमाग से, वही बंधुत्व वाली बात मैं जो कह रहा था वही है। समाज जब तक एक दूसरे को अपना नहीं मानेगा, उसमें सबके लिए, और बाबा साहब ने सिर्फ एक समाज, एक लोगों के लिए कहा नहीं, महिलाओं के लिए कहा, जो यहाँ पे हक वंचित लोग थे उनके लिए कहा, दलितों के लिए कहा, शूद्रों के लिए कहा, यहाँ तक कि जो लोग उस समय में ताकतवर लोग थे उनके भी अधिकारों की उन्होंने रक्षा की है संविधान में। तो मेरा ये कहना है सर, 1 मिनट का होता है, मेरा ये कहना है कि बाबा साहब के लाइफ के अलावा हमें उनके मिशन पे काम करना चाहिए। और वो जाके जो मिशन है, बाबा साहब का मिशन लास्ट में जाके कहता है कि मैं भाई बुद्धिस्ट बन जाओ। अगर आप बुद्धिस्ट बन जाते हो तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं जो सामाजिक और जातिगत भेदभाव होते हैं वो कम हो जाएंगे। सिर्फ ये वजह था, वो उनका अपना विचार था और उन्होंने आर्टिकल 25 में सबको राइट दिया कि अपना अपना धर्म आपको मानना है, उसके रीति रिवाज मानना है, उसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। इसी के साथ आप सभी लोग बहुत पेशेंस से मुझे सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सोनकर जी। हमारे बीच में रोहिणी कोर्ट से राम कुमार जी आए हैं। राम कुमार एडवोकेट जी, मैं कहूँगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में रोहिणी कोर्ट